हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स 2024 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज का नाम हमने सफलता बैच रखा है, क्योंकि इस चैनल पे हमारा ये पहला सीरीज है और आप लोग जितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये पहला सीरीज है। इसलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है सफलता बैच, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है आपके इस यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर। सो आप लोग आए और रेगुलर जुड़े हमसे और अपने पढ़ाई को एक अनदर लेवल पे लेके जाए, है ना। यहाँ पे आप सभी तरह के स्टूडेंट के लिए, है ना, जो मतलब इंटेलिजेंट है, जो ठीक ठाक है, जो मिडिल है, सबके लिए एक बड़े ही अच्छे तरीके से फ्रेमिंग किया गया एक एक लेक्चर आपके लिए बेनिफिटफुल होने वाला। सो आप लोग आए और पढ़े और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको सपोर्ट कर पाए। सो आपको पता होगा कि हमने मैट्रिसेस अवयव के बारे में एक लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमने कुछ ही पार्ट पढ़ाया था उसमें। उसी में हम लोग आज आगे पढ़ने वाले हैं ना। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कल वर्ग अवयव के बारे में पढ़ाया था। वर्ग अवयव क्या था? एक अवयव का प्रकार था। और भी कई तरह के हम लोग अवयव के प्रकार देखे थे, जैसे कि हम लोग क्षैतिज अवयव देखे थे, जैसे कि हम लोग ऊर्ध्वाधर अवयव देखे थे, जैसे कि हम लोग पंक्ति अवयव देखे थे, स्तंभ अवयव देखे थे, मुख्य विकर्ण देखे थे। चलिए आज आते हैं हम लोग शून्य रेखा पे। ये देखो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं किसी भी बोर्ड का बात कर रहा हूँ, है ना, वो बिहार बोर्ड भी हो सकता है, अनदर बोर्ड भी हो सकता है, डजंट मैटर। जिससे पूछ देगा, आपको चार ऑप्शन दे दिया, पूछ दिया बेटा कि बताओ नीचे दिए गए मतलब चार जो है ना, उसमें कौन सा जो है वो शून्य रिक्त अवयव है। इंग्लिश में इसको नल मैट्रिसेस के नाम से भी जाना जाता है, नल मैट्रिक्स, है ना। चलिए, जीरो जीरो का मतलब क्या होता है? लड्डू, जिसमें सभी एलिमेंट जितने भी अवयव है वो सारे के सारे अवयव हो जाए बेटा जीरो, तो उसे हम लोग शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं ना। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य, उसे शून्य रिक्त अवयव कहा है। इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है अपने को, है ना। अब आता है इकाई, जो कि थोड़ा काफी, थोड़ा भी बोल सकते हो, काफी भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके कि इकाई अवयव क्या होता है। तो एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग इकाई या तत्समक अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे I2 का देख सकते हैं, जैसे कि आप I3 का देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। याद रखिएगा, जिसका डायगोनल एलिमेंट ये देखो दिखाई दे रहा है, डायगोनल 1 0, है ना, 0 1। सबसे पहले तो देखो बेटा कि ये वर्ग अवयव होना चाहिए, है ना। वर्ग अवयव हमने क्या बताया? तो जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है ना। पंक्तियों की संख्या किसके बराबर? स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। वो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछ दिए थे ना। हाँ देखो क्या पूछा था यहाँ से कि एक क्वेश्चन पूछ दिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा था कि एक अवयव ए बराबर, देखो ए आई जे, है ना, इसके अवयव को सूचित करता है m गुणे n, वर्ग अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव होगा या कहलाएगा, जो लिखना है सो लिख सकते हो। कब कहलाएगा बेटा बताओ? तो याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्ग अवयव कहा जा सकता है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तब तो आप बड़े ही आराम से बना सकते हो। m ग्रेटर देन n, दूसरा ऑप्शन में दिया m इज लेस देन n,
तीसरा ऑप्शन दिया m बराबर है। अब जैसे ही मैं तीसरा ऑप्शन लिखा ना, तो जितने लोग देख रहे हो उनको एकदम से समझ में, अरे सर ये तो यही होगा, क्योंकि m जो है हमारा पंक्ति है और n जो है स्तंभ है। तो आपने तो बताया है कि पंक्ति स्तंभ के बराबर है, तो देखो ये क्वेश्चन है ना, इकलौता क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है ना, और मैं आपको भी सिखाया। चलिए तो आगे चलते हैं, हम लोग फिर से आते हैं इधर थोड़े से अपने लेक्चर की ओर। देखिए विकर्ण नाभिक, देखो बेटा क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये जो विकर्ण नाभिक होते हैं, इसके अलावा जितने सारे अवयव होते हैं सभी के सभी शून्य होते हैं। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव काटे। देखो कितना आसानी से हो गया ना। अदिश अवयव देख लो, एक ऐसा अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाते हैं ना। तो ये हो गया अवयव के प्रकार, अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं फिर से, है ना, हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को। एंड मैं देख रहा था ये क्या रिकॉर्डिंग चल रही है सही से या नहीं चल रही है। देखो एक होता है त्रिभुजाकार अवयव, है ना, एक उच्च त्रिभुजाकार अवयव, एक निम्न त्रिभुजाकार अवयव। देखो उच्च त्रिभुजाकार कब बोलोगे, तो जब किसी भी अवयव का जो डायगोनल होता है ना, उसके नीचे में तीन ऐसे जीरो मिले हो जो ट्रायंगल बनाता हो, जो त्रिभुज बनाता हो, तब बेटा तुम इसे क्या बोलोगे, त्रिभुजाकार। जैसे तुम यहाँ देखो, थोड़ा सा कहानी उल्टा होता है, जब नीचे में होता है ना तो ऊपर में होता है तो नीचे। अब इस कहानी की सबसे खास, सबसे बेहतरीन पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, अवयव की समानता। यह कहीं पे भी टपक जाएगा ना, यह कहीं पर टपक जाएगा, है ना, टपक जाएगा। अवयव की समानता को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और किसी भी अवयव को बराबर होने के लिए दो कहानी का होना बड़ा ही जरूरी है। एक तो कि उसका क्रम समान हो, और दूसरा संगत अवयव बराबर हो। क्रम समान होगा मतलब क्या हुआ, क्रम को हमने क्या बताया, ऑर्डर, और बोले तो कोटि, कोटि बराबर होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये हो गया बेटा कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी इच्छा है, ये है ना, है ना, ठीक है, दोनों की मतलब एक के लिए ना। दूसरा संगत अवयव बराबर, जैसे मैं बोल दू एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि यहाँ पे देखो एक अवयव ले लो हमें 2 3 4 5, और एक अवयव कॉमा देके लिख दो, ठीक है, 2 3 4 5। अब ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों को हम लोग अवयव की समानता कब बोलेंगे कि एक तो इसका कोटि बराबर होना चाहिए। तुम देख सकते हो कि पहला वाला तो 2/2 है, क्या दूसरा वाला भी 2/2, एग्जैक्ट 2/2 है। तो यहाँ से तो एक कहानी अपने को पता चल गया कि हाँ ये भी 2/2 है, और ये भी क्या है, 2/2 है। इसका मतलब ये हो गया, अरे एकदम किधर को जाता, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। हाँ, डेट मीन्स ये भी 2/2 हो गया और ये भी 2/2 हो गया। तो पहला कहानी तो फुल फिल। अब बचा दूसरा कहानी। दूसरा कहानी मैंने बताया कि उसके संगत अवयव बराबर होना चाहिए। संगत अवयव समझ रहे हो, संगत अवयव देखो क्या होता है, जैसे ये 4 अवयव है ना, तो मैंने बोला कि किसी भी अवयव की जब शुरुआत होती है बेटा तो A11 होती है। तुम कैमरा पर मत देखना, तुम स्क्रीन पे देखना, तो है ना, A11 से शुरुआत होती है ना। दूसरा क्या होता है बेटा, A12 होता है, फिर A21 होता है, और फिर A22 होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका A11 मतलब पहले वाले का 11 दूसरे वाले के 11 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने सही समझा। जैसे तुम देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 है A11, तो इसमें भी A11 2 ही मैंने लिखा है। यहाँ पे A12 3 लिखा है, तो यहाँ पे 3 लिखा है। अब आपके दिमाग में खुरापात आइडिया आ गया होगा कि सर जी हम तो आपके बताने से पहले बता सकते हैं कि ये दोनों अवयव आपस में बराबर है, और जब बराबर है तब तो टेंशन की बात नहीं है। अब आइए क्वेश्चन पे, मुद्दे की बात पे। यहां से बेटा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, मैं जो लिख रहा हूं देखो,
कोई भी अवयव की समानता का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि x 1 2 y बोल देगा कि ये बराबर है तुम्हारा 3 1 2 4 के, अब बोलेगा तो x तथा y ज्ञात करे, x तथा y ज्ञात करे। अब मैंने तुम्हें बता रखा है कि दोनों अवयव के बीच में ये जो बराबर का साइन लगा है, इसी को तो हिंदी में समानता बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को इक्वालिटी बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये कर रहा है बेटा कि दोनों अवयव आपस में बराबर है, पहला वाला दूसरा वाला के बराबर। तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि कोटि देखो तो कोटि तो हमें बराबर है। क्लियर है कहानी। अब दूसरा कहानी ये बताया मैंने, पहला तो कोटि को देख लिया मैंने, है ना। दूसरा क्या देखना है कि संगत अवयव बराबर होना चाहिए। तो पहला का पहला के बराबर आंख बंद करके, तो x बराबर 3, ये देखो 1 1 के बराबर, मजे की बात, 2 2 के बराबर और भी मजे की बात, एंड y बराबर 4। तो दिस इज योर आंसर। आप सोचो कि सर इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है क्या? बिल्कुल पूछता है बेटा, इतना आसान क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में, है ना। इससे थोड़ा भी भारी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर कहोगे मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखा दूंगा, है ना, इस तरह से बड़ा ही शानदार शानदार है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके लिए आपको टेंशन की बात नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन 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 नहीं रहता है। चलिए एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, रेड कलर से लिखता हूं, है ना। क्वेश्चन इज आस्किंग एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। और ये कब ज्ञात करना है? तो कहानी कुछ तो देगा, बिल्कुल। x प्लस वाई, दूसरा 3x, ये बराबर है तुम्हारा -2 और 6 के। हमें अवयव की समानता का तो कहानी पता होना चाहिए बेटे। एक तो दोनों का कोटि बराबर है, दूसरा अगर बराबर है तो संगत अवयव को बराबर करने का है। बिल्कुल, यहाँ देखो, अभी देखो x और y को तुम अलग मत समझ लेना, ये दोनों एक ही ग्रुप के अवयव है ना। x और y एक ही ग्रुप के अवयव है। तो पहला वाला पहला के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। 3 2 जा 6, x का वैल्यू 2, जैसे ही 2 डालोगे तो 2 प्लस वाई बराबर -2, y बराबर -2 -2 आ गया ना, -4। इस तरह से बना दोगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और तुम कितने आसानी से बना के आ पाओगे इसका तुम्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा आज से पहले। देखिए एक चीज मैं तुम्हें नोटिफाई करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की चॉइस हो, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो इंग्लिश मीडियम वाले आ जाओ ना सर, जिसको इंग्लिश में चाहिए, या जो जेई का प्रिपरेशन करता हो, तो वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपके लिए, है ना, इंग्लिश विथ जेई या जेई विथ इंग्लिश में आपके लिए लेके आऊंगा। सो आप कमेंट में हमें बताएंगे ना, तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, है ना। तो मेरे पास तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे को तो देखना पड़ेगा ना कहीं से ना कहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ले लो, एक्स और वाई है, पता करना है। एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, ये एक हो गया, बीच में बराबर है। दूसरा हो गया तुम्हारा 3 1, ये भी तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो ये रहेगा आपका एच डब्ल्यू, है ना। होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर बताया आप लोग इसका आंसर, मैं इंतजार करूंगा। कौन सबसे पहले बता रहा है उसका नाम मैं अगले लेक्चर में लूंगा। सो आप इसको जरूर बताएं। तो देखिए ये चीज हम लोग कुछ चीजों को सीखा है।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का ये सारा कहानी था, है ना। अब आते हैं, थोड़ा मैं देख लेता हूँ क्या वीडियो प्रॉपर वे में चल रही है। बिल्कुल चल रही है, आगे आ जाइए। ये देखो आव्यूह की समानता से कुछ क्वेश्चन यहाँ भी लिखे हैं, है ना। जैसे देखो 1 4 3 2, यहाँ पे देखो हम इसको इसके बराबर बोल सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि 4 को 4 से जब डिवाइड दोगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 को 1 जोड़ोगे 3 आएगा, और ये 2 आएगा। क्या ये बिल्कुल यही चीज लिखा है? बिल्कुल लिखा है। इसलिए यह क्या हो गया तुम्हारा? बोलो, अवयव की समानता से इक्वल हो गया। अब ये देखो दूसरा, क्या इसका तो पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है बेटा 2 into 3 है और ये 2:2 है। मैंने बोला कि उसका कोटि समान होना चाहिए, और यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। सो ये गलत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना चीज जरूर समझ में आएगा, है ना। अब आता है आव्यूह का योग। तो आव्यूह का योग तो अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है बेटा, कि जो आपके एग्जाम में बड़े ही भर भर के पूछे जाते हैं। सो मैं थोड़ा सा वैसे क्वेश्चंस की ओर चर्चा करूंगा। हमारे, है ना, एग्जाम के लिए बड़ा है इम्पोर्टेंट है। भी आई कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखा, एक अवयव AIJ, ठीक है, 2:2 की रचना करे यदि AIJ का वैल्यू क्या दिया है बेटा? I+C। अब आप लोगों को पता ही होगा कि I जो है वह पंक्ति को डिनोट करता है, और J जो है वह स्तंभ को डिनोट करता है। एक चीज तो हमें पता है, फिर दूसरी चीज ही पता चल जाएगी। हमें एक ऐसा भी बनाना है जो 2x2 का हो। इसका मतलब क्या हुआ कि उस आव्यूह में जो आव्यूह हम लोग बनाएंगे, उस आव्यूह में, है ना, 2 पंक्ति क्या होने चाहिए? 2 पंक्ति तथा 2 स्तंभ होने चाहिए। तो ये तो हम लोग पॉइंट बी नोटेड, बट इससे तो अपने को काम नहीं चलेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके सॉल्यूशन के लिए मान लेना पड़ेगा ऐसे, माना कि, है ना, ए बराबर, अब जरूरी नहीं है कि ए ही मानोगे, है ना, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना, है ना। आपको जो लेटर ABCD का अच्छा लगे आप उसको मान सकते हो, है ना, है ना, ठीक है। चलिए, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखो 2x2 यानी जिसमें 2 पंक्ति हो, और मैंने बोला है कि जब भी आप की बेटा शुरुआत करोगे तो A11 से ही होगी। A11 से 11 के बाद 12 लेना है। क्या 13 भी लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमें 2 ही स्तंभ चाहिए। एक तो ये हो गए, दूसरा ये हो गया। क्लियर है? चलिए, अब आ गए दूसरे भी पंक्ति में आएंगे, क्योंकि हमें पंक्ति भी तो 2 चाहिए ना। अब ये 4 चीजों को निकालना मेरा मेन मोटो है। आपको मैंने लिखाया है AIJ जो है वह I+J। बिल्कुल। क्या मैं A11 इसी के बेसिस पे निकाल सकता हूँ? ये तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला बात हो गया ना बेटा। वैल्यू, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। A11 मतलब I के सामने 1 हो गया और J के सामने भी 1 हो गया। अरे रे रे रे, इसका तो मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, यहाँ पे 1 डालूंगा, मुझे 2 मिलेगा। ये तो कहानी ही हो गया। ये तो मेरा A11 का वैल्यू निकल गया। जैसे ही निकला हमारे अंदर तो एक एनर्जी जागा कि सर मैं A12 का तो मैं आग बंद करके निकाल लूंगा। ये लो सर, I, J 2 1 3, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 2 1 का भी निकाल सकता हूँ। बिल्कुल, आप लोग होशियार हो, निकाल सकते हो।
टू का निकालोगे तो 2 + 2 डेट कॉल 4। तो हमारा अभी आगे आगे नहीं आ गया। ये बराबर क्या लिखोगे बेटा, समझ रहे हैं ना, 2 3 3 4। इस तरह से हमें काव्यों की रचना करी। और ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे सख्त ध्यान रखे। चलिए एक आदि क्वेश्चन और मैं आपके लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन, एक काव्य एक काव्य 3:3 की रचना करें। कब रचना करें, यदि Aij जो है 2i-3 है। बस यही तो मेन कहानी है बेटा, है ना, यही तो मेन कहानी है। Aij का वैल्यू, जैसे ये सीन दिया, कुछ नहीं करने का, पहले तो 3/3 का तुम अपने से निकाल लेना, है ना, 3/3 का निकालना और फिर वहां पे सब्स्टिट्यूट करना, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वीडियो हो गए हैं काफी लंबा, तो सो यहीं तक क्लास हमें एंड करना चाहिए। और ये आपका होमवर्क में रहेगा, आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं हबियू का बीज गणित, है ना, हबियू का बीज गणित। अरे जो बचपन में पढ़ा था ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग, वही पढ़ने वाले है ना। सो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू।